क्वेश्चन याद दिलाए। तो देखिए, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, देयर आर ओनली 4 पोजीशन। या तो लाइन सर्कल के बाहर हो सकता है, या लाइन सर्कल को टच करेगा, या 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या फिर सेंटर से पास होगा। सेंटर से पास होगा तो इसको डायमीटर हो जाएगा, ये इंटरसेक्ट करेगा तो सीकेंट हो जाएगा। यदि लाइन सर्कल को टच करेगा तो टेंजेंट हो जाएगा, अदरवाइज लाइन लाइज आउटसाइड दी सर्कल। 4 पोजीशन है और चारों को कैलकुलेट करने के लिए सीपी का मतलब क्या होता है? सो वेयर सीपी इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the center onto the line, and R is the radius of circle। R जो है वो सर्कल का रेडियस है। तो आपने केवल सीपी निकाल लेना है, और बिल्कुल यही चीज जो करते थे ये आप पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल के केस में करते थे। बस उस केस में आपको यहाँ पर केवल पॉइंट देते थे। अब आपको पूरा लाइन दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट देंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से सीपी आ जाएगा, और यदि लाइन देंगे तो पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ कैलकुलेट करेंगे, वो आपका सीपी हो जाएगा। वहां भी आपने सीपी को आर से कंपेयर किया था, यहाँ भी सीपी को आर से कंपेयर करेंगे। इतनी ही बातें हो सकती हैं, सीपी आर से बड़ा आ सकता है, आर के बराबर आ सकता है, आर से छोटा आएगा, या सीपी 0 हो सकता है। तो 4 कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस में 4 केसेस बनेंगे, और इन सारे केसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको हम आगे फर्दर अब कंटिन्यू कर रहे हैं वो ये है कि जब लाइन किसी सर्कल को टच करेगी, मतलब लाइन किसी सर्कल का जब टेंजेंट बनेगी, क्योंकि कल भी हम टेंजेंट पे बात कर रहे थे, आज भी हम इसी टेंजेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, और आगे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन डिराइव कर रहे हैं। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, और कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। और देखिए, अब कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन पे अपन ध्यान से समझिएगा इसको, अगेन इंपॉर्टेंट बात है, और आगे आपको बहुत हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट है आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखिए, इसमें इफ लाइन y equals to mx plus c touches the circle x square plus y square equals to r square, then c, ये वाला जो c होता है, इट इज प्लस माइनस r अंडर रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर।
और ये जो आया, दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इसको हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ऐसा कोई भी लाइन यदि इस सर्कल को टच कर रहा है तो हमेशा ये सी, एम और आर में, सी और एम लाइन से मिलेंगे और आर सर्कल की रेडियस है। कोई भी लाइन यदि इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो लाइन हमेशा सर्कल को टच करेगी, और इस कंडीशन को हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। आपने कहीं भी कोई लाइन बनाया है और कहीं कोई सर्कल लिया है तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि लाइन हमेशा सर्कल को टच करे। बट यदि लाइन और सर्कल के लिए ये कंडीशन फुलफिल्ड हो जाता है तो हमेशा लाइन सर्कल को टच करती हुई ही बनेगी। इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये कंडीशन डिराइव कैसे हुआ? दो तरीके हैं आपके पास। अगेन एक तरीका जो केवल एप्लीकेबल है सर्कल के चैप्टर के लिए, बट जब आप पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पर आएंगे यहाँ पर सेंटर और रेडियस जैसी कोई बातें नहीं होती हैं, तो मैं वो भी मेथड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दो तरीके से हम ये कंडीशन का डेरिवेशन करेंगे कि ये कंडीशन आता कैसे। तो पहली बात तो आपको अभी बताई, ये कंडीशन का जो वेरिफिकेशन है इसको अपन यहाँ पर वेरीफाई यदि करें तो आपने अभी ये देखा है कि लाइन के टोटल 4 पोजीशन होते हैं, और इन 4 पोजीशन में से जब ये पोजीशन आता है कि लाइन सर्कल को टच कर रही है, टेंजेंट है, लाइन सर्कल की टेंजेंट है, तो आपको ये जो सर्कल दिया है, ये सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है 0,0। सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी आर है, ये परपेंडिकुलर होगा। और लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसको आप लाइन के इक्वेशन को एम एक्स माइनस वाई प्लस सी ऐसा भी लिख सकते हो, y को ट्रांसफर कर दी। और ये पॉइंट जो है हमारा, दिस इज अवर पॉइंट P। तो अब अपन यदि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसमें लगाएं तो ये कंडीशन वेरीफाई करने के लिए एक तो अपन ये जानते हैं कि यदि लाइन सर्कल को टच कर रही है तो अपन ये जानते हैं कि जो सीपी होगा वो रेडियस के बराबर। और किसी पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वो होता है मॉड 0 से इसको सेटिस्फाई कराएंगे ax1 प्लस by1 प्लस सी, तो ऊपर आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर प्लस 1, इट इज इक्वल टू r। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मॉड c इज इक्वल टू r अंडर रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। एंड व्हेन यू ये मॉड का साइन आप यहाँ से हटाओगे, अलग करोगे, तो यू गेट दिस कंडीशन, और यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन। एक तरीका ये है, बट अब इसमें ये आता है कि जब मैं पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पे डिस्कशन करूंगा तब वहां ना तो सेंटर होता है ना रेडियस होता है, तब हम किससे डिस्टेंस निकालेंगे और किससे इक्वेट करेंगे। तो अब मैं वो एक तरीका भी आपको बता रहा हूँ जो आगे भी आपको एप्लीकेबल होगा और उससे ये कंडीशन भी डिराइव होती है। तो दो तरीके से अपन इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि CP इज इक्वल टू आर, जो अभी आपको पहला डायग्राम बताया था उससे अपन ये कंडीशन पर आ गए। दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और अब इसी का मैं आपको सेकंड तरीका बता रहा हूँ। जब आपको सेंटर और रेडियस नहीं दिया होगा, कोई ऐसा कर्व जिसका सेंटर और रेडियस डिफाइंड ना हो, तब आप कंडीशन कैसे निकाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको जो चैप्टर आगे आने वाले हैं उसका बेस अपन अभी से तैयार कर रहे हैं, आगे आने वाले चैप्टर आपको बड़े इजी हो जाएंगे क्योंकि वो सारी कंडीशन मैं यहाँ पर आपको भी बता रहा हूँ। तो अपन पैराबोला में भी यही चीज पढ़ेंगे, एलिप्स में भी यही चीज पढ़ेंगे, हाइपरबोला में भी यही पढ़ेंगे, 3-4 बार और पढ़ेंगे तो तब तक जाके आपका बहुत पक्का हो जाएगा। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और हियर वी डिस्कस दी सेकंड मेथड
to verify this condition. So now you take the screenshot. पेज नंबर 3 पर अपन चल रहे हैं. और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके दूसरे तरीके पर, जब हमको CP इज इक्वल्स टू R इस कंसेप्ट का यूज नहीं करना, जब मेरे को सेंटर और रेडियस नहीं पता होगा, तब आप क्या करेंगे. मान लो अब आपको कोई ऐसा कर्व दिया है इसका सेंटर भी डिफाइन नहीं है, इसका रेडियस भी हमको नहीं पता है, केवल सर्कल दिया है S इक्वल्स टू 0 और लाइन दी. तब आप क्या करेंगे. हमेशा किसी भी कर्व के लिए, ये कर्व कोई भी हो सकता है, किसी भी कर्व के लिए किसी भी लाइन को टच करने की कंडीशन में अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. तो बड़ा इंपॉर्टेंटली, बड़ा ध्यान से आप कंसंट्रेट होके सुनिए, ये आगे तक आपको बहुत हेल्प करेगा. ठीक है. तो कंडीशन निकालने के लिए ये कंडीशन आप क्या करें, ये लाइन और ये कर्व को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. मतलब y का वैल्यू उठा के सीधा हम इस कर्व में डाल देते हैं, एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देते हैं. तो मैंने सर्कल का इक्वेशन लिया है x स्क्वायर प्लस y का वैल्यू ये डाल दिया mx प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. ये सर्कल की इक्वेशन में y की जगह पर mx प्लस सी लिख लिया. हर जगह यही करना है. जो भी कर्व आएगा आपको, दो ही वेरिएबल होंगे उसमें x और y, वो y की जगह पर आपने mx प्लस सी लिखना. अब इसको ओपन करेंगे तो व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट, तो ये एक्स स्क्वायर एज सच ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू आर स्क्वायर. नाउ इन दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, so this becomes 1 plus m square x square, फिर 2mcx, और ये आर स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे. तो आप देखिए आपको यहाँ पर इस तरीके से x में एक क्वाड्रेट, जब आप एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दोगे, एक वेरिएबल एलिमिनेट करने के बाद आपको बचे हुए वेरिएबल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी. मतलब x में एक क्वाड्रेटिक, हर जगह पर ऐसा ही होगा क्योंकि अपन y को एलिमिनेट कर रहे हैं. सो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जब लाइन सर्कल को टच करेगी तो हमेशा इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा. व्हेन लाइन टचेस द सर्कल, देन क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आए. और क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0, ये बात बस आपने ध्यान में रखनी है कि हमेशा आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे. और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप जानते हो, बहुत छोटे से आप पढ़ते आ रहे हो, वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है, ये 0 से इक्वेट करना है. मतलब इनडायरेक्टली बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac करना है. और इसका बी स्क्वायर निकालोगे तो बी का वैल्यू यहाँ पर ये है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी. तो यहाँ पर b की जगह पर क्या लिखा है, 2mc. तो 2mc का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a. a का वैल्यू तो अकेला ये a है, 1 प्लस m स्क्वायर, और c की जगह पर कितना है, c स्क्वायर माइनस r. Now simplify this. When you open this bracket, this becomes 4m square c square. This is 4. ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, फिर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो m स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर r. तो ये 4 कैंसिल हो जाता है. उसके बाद जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो यू गेट m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, और ये जो माइनस वाले दो टर्म है इसमें माइनस का आर स्क्वायर कॉमन ले लेना, और ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया.
इसको ट्रांसफर करोगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाता है. एंड व्हेन यू टेक दी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, जब आप स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो सी बराबर प्लस माइनस आर अंडर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा. मतलब ये कंडीशन आ जाएगी. तो एक बार और सुनिए करा क्या है. हर जगह यही करना है. जब भी किसी लाइन को, जब भी किसी भी कर्व को कोई लाइन टच करेगा तो आप क्या करोगे, लाइन के इक्वेशन की हेल्प से कर्व को एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेंगे. पहला स्टेप है एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना है, और दूसरा स्टेप है डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना है. क्वाड्रेटिक बना के डी जीरो कर दो एंड यू गेट द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. तो ये जो आया, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. दिस इज नोन एज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. दो तरीके मैंने आपको बताया. पहला तरीका जो केवल सर्कल के लिए एप्लीकेबल है, सीपी बराबर आर करने से, और दूसरा तरीका जो आप किसी भी कर्व के लिए यूज कर सकते हैं, वो है क्वाड्रेटिक बना के डी जीरो करना है. बस इतनी बात आप कहीं भी लिख लें, उसको ध्यान रखें. क्वाड्रेटिक, जब भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालना है, क्वाड्रेटिक बना के डी जीरो कर दें. ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट जीरो इसलिए होता है क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि जब एक्स एक्सिस को टच करेगी कोई लाइन, देखिए 10th क्लास में जो आप इसको अगले पेज पे डिस्क्राइब करते हैं, इसको नोट कर लें पहले. तो ये आ गई अपनी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. चलते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 4. देखो, आप सभी ने 10th क्लास में ये पढ़ा है कि कुछ बातें जो यूजफुल हैं, नोटेबल हैं, आप ध्यान में रखिए. स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. यहाँ पर ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर और ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. फर्स्ट थिंग, the roots of above quadratic equation, the roots are given by, ये रूट्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला मेथड का ये फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर डी अपॉन 2a, वेयर डी इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट और इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये भी आपने सबने 10th में पढ़ा है. x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर डी अपॉन 2a, वेयर डी इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट एंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब आप 10th में ये हेडिंग पढ़ते थे नेचर ऑफ रूट्स, और उसमें आपने ये पढ़ा था कि यदि d पॉजिटिव है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब है दो रूट्स मिलेंगे, दोनों भी रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे. जैसे 2,3 हो गया, या 1,2 हो गया, या 4,5 हो गया. दो रूट्स मिलेंगे, रियल मिलेंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे. जब इस बात को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो उसकी जो शेप आपको दिखेंगी वो ऐसी दिखेगी. ये आते हैं रूट्स अल्फा और बीटा. इसको हम बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. दो रूट्स हैं, दोनों भी रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग. अब यदि आप इसमें दूसरी कंडीशन पढ़ते हो कि इफ d इज इक्वल टू 0, तो आप 10th में पढ़ते थे देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अब रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है कि ये रूट्स को जैसे जैसे आप करीब लाओगे वैसे वैसे ये कर्व ऊपर उठने लगेगा. और जब अल्फा और बीटा कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब अल्फा और बीटा बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब है जैसे 2,2 या 3,3 या 4,4,
कि जब रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो उस केस में ये जो शेप है ये आपको ऐसी दिखेगी, यहाँ पर दोनों रूट्स टच कर जाएंगे, अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे। तो इसका जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि ये लाइन को, कर्व को टच करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। तो ये हमेशा याद रखें कि यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट लाइन डालने के बाद क्वाड्रेटिक में, यदि क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो लाइन क्या करेगी, मतलब यदि आप इसको सर्कल से कंपेयर करोगे और यदि ये सिचुएशन बने कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो आपने क्वाड्रेटिक अभी बनाया था वो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा? पॉजिटिव। यदि लाइन टच करेगी तो वो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैसे आएगा? 0। और यदि लाइन सर्कल के बाहर बनेगी तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा। ये है उसके पीछे का कंसेप्ट, इसलिए डी को 0 करते हैं। ठीक है। सो जो आपने अभी सीखा, किसी भी कर्व के लिए, सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, जब आप क्वाड्रेटिक बना रहे हैं तो क्वाड्रेटिक का जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट के 3 ही साइन हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 इस केस में क्या डिनोट करेगा? पॉजिटिव का मतलब लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। डी पॉजिटिव मिलेगा ना क्वाड्रेटिक का, तो 2 रियल और 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट का मतलब है लाइन कर्व को 2 रियल डिस्टिंक्ट पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगी। डी 0 का मतलब हो गया कि लाइन कर्व को टच कर जाएगी, यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे रूट्स। और यदि डी लेस देन 0 आता है तो लाइन ना तो टच करेगी ना इंटरसेक्ट करेगी, जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इमेजिनरी रूट्स बोलते थे, ये वो है। तो ट्रेंड से रिलेटेड बात है, इसलिए डी 0 करते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई और आपका डाउट, क्वेरी है तो पूछ लीजिए। तो सब बोले ने डाउट पूछा था, वही गायब हो गए। और यहाँ पे अपने सर्कल का इक्वेशन देगा, पैराबोला वगैरह रहा तो इक्लिप्स को आप इक्लिप्स को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुणाल आवाज पूरी कट गई, क्या बोला तुमने? सर यहाँ पे अपने सर्कल की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नहीं, सर्कल को क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया, सर्कल तो सर्कल था। बट हुआ ये है कि मैं आपको इसमें केवल ये बताया कि जब किसी कर्व को आप लाइन की हेल्प से क्वाड्रेटिक बनाते हो तो क्वाड्रेटिक क्या डिनोट करता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि वो 2 पॉइंट को डिनोट करेगा। अब वो 2 रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे तो डी 0, सॉरी डी पॉजिटिव होता है, 2 रियल इक्वल होंगे तो फिर डी 0 होता है, और यदि इमेजिनरी होंगे तो डी लेस देन 0 होता है। मैंने ये बताया, सर्कल को पैराबोला में नहीं कन्वर्ट किया। तो जो कंडीशन फॉर चेकिंग फॉर कंडीशन है ना टेंजेंट के लिए, उसके लिए पूछ रहा था सर। हाँ बोलिए। सर अगर जनरल इक्वेशन दी रहेगी तो? कौन सी जनरल इक्वेशन? लाइन मतलब की? सर्कल की। सर्कल की जनरल इक्वेशन दी रही होगी तो उसकी कंडीशन भी ऐसे ही निकालते हैं। उसमें भी अपन क्या करेंगे भाई, 2 ही वेरिएबल है, y की जगह पर ये डाल देंगे, तब भी x में ही क्वाड्रेटिक बनेगा। वो 3 ही टर्म बनेंगे ना, y हट जाएगा तो 3 टर्म आ जाएंगे। कोई सा भी इक्वेशन दिया हो हर जगह आप लगा सकते हो उसको, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2f वाई प्लस सी। वहां भी y वाले 2 टर्म है, y वाले दोनों टर्म की जगह mx प्लस सी डाल दो, तब भी x में क्वाड्रेटिक बनता है। और कोई क्वेरी किसी बच्चे की, कोई डाउट? तो सब क्लियर हो गया तुमको? हाँ। चलिए आगे चलते हैं अभी। तो देखिए अभी तक आज आपने जो देखा, सबसे पहले पेज पे पोजीशन ऑफ लाइन देखा, 4 पोजीशन थी। उसके बाद आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारी सीपी बराबर आ रहा है जब लाइन सर्कल को टच करेगी, और उसकी हेल्प से हमने आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल के बताया, सी बराबर प्लस माइनस आर अंडर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। 2 तरीके से हमने निकाला। पहला तरीका जो केवल सर्कल के लिए एप्लीकेबल है, सीपी बराबर आर, और दूसरा तरीका जो हर कर्व के लिए एप्लीकेबल है, तो उसमें आप क्या करेंगे, लाइन को कर्व में डाल के क्वाड्रेटिक बना के डी 0 कर देंगे। सो यू गेट दी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो जो आपने अभी तक सीखा है वो अब मैं यहाँ पर आपको ध्यान से समझिएगा।
अगली बात पेज नंबर 5 पे। तो आपने जो अभी सीखा कि इफ लाइन y is equals to mx plus c, touches circle x square plus y square equals to r square, then c जो होता है प्लस माइनस आर अंडर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोला, इसको आपने अभी डिराइव भी किया। अब मैं जब भी कोई सर्कल बनाऊंगा और कहीं पे भी कोई लाइन बनाऊंगा तो जरूरी नहीं है कि वो लाइन इस सर्कल को टच करे, लेकिन हाँ, यदि आप उस लाइन की इक्वेशन में जो c होता है वो c की जगह पर मैं यदि ये लिख देता हूं, मतलब मैं यदि लाइन का इक्वेशन y बराबर mx प्लस माइनस आर अंडर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, यदि c में ऐसा ले लेता हूं तो ये लाइन हमेशा इस सर्कल को टच करेगी। इसको हम बोलेंगे लाइन का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आर है। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है। मतलब आगे आपको केवल कंडीशन पे ही क्वेश्चन नहीं आता, यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वो लाइन का इक्वेशन लिखो जो इस सर्कल को टच कर रही है। तो इस केस में यदि मैं ये सी को इस लाइन के इक्वेशन में उठा के डाल देता हूं, सो वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हम बोल रहे हैं स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म बोले, और वो क्या होगी इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस आर अंडर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। यदि मैं c को प्लस माइनस आर अंडर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर से रिप्लेस कर देता हूं तो हमेशा ये जो लाइन बनेगी ये हमेशा सर्कल को टच करेगी। इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मतलब आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के साथ साथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बस केवल क्या करना है, ये जो सी आपने निकाला है ये उठा के यहाँ पर डाल देना है। तो दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये एक बात हो गई। अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है कि अभी तक तो मैंने ये बताया कि भाई किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में लाइन के 4 पोजीशन हो सकते हैं, बाहर हो सकती है, टच कर सकती है, इंटरसेक्ट करेगी, या फिर डायमीटर होगी। अब जब टच करेगी तो ये टेंजेंसी की कंडीशन है। जब टच करेगी तो वो टच करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, वो इक्वेशन ये होगा। ये दूसरी बात होगी। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया टच करने की कंडीशन, फिर दूसरा जो टच कर रही है लाइन, वो लाइन का इक्वेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये दूसरी बात होगी। तो पहला पॉइंट हमारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, दूसरा पॉइंट हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और अब मैं तीसरी बात पे डिस्कस कर रहा हूँ। तीसरी बात क्या हो सकती है, कोई बताएगा आप में से, और क्या पूछ सकते हैं इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से देखिए। वो ये है कि जब ये टच कर रही है तो जिस पॉइंट पे टच कर रही है वो पॉइंट भी बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कल आप इसका उल्टा केस देख रहे थे। कल मैं आपको ये बता रहा था कि मैं पॉइंट दे दूं तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल। अब मैंने आपको टेंजेंट की इक्वेशन दे दी, सर्कल की इक्वेशन दे दी, तो अब आपको ये पॉइंट निकालना है जहां पर लाइन सर्कल को टच कर रही है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हो। जहां पर लाइन सर्कल के कांटेक्ट में आती है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब मैं आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट निकाल के दिखा रहा हूं।
ये जितनी भी आते हैं आपका यहाँ पर कर रहे हो, ये हर कर्व में करना है जो आगे आएगा, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, सब जगह हम ये करेंगे। मतलब आगे चल के 3-4 बार और आप इसको रिवाइज करेंगे तब तक बिल्कुल ही आपका पक्का हो जाएगा। सो नाउ हियर वी कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट? तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात थी टच करने की कंडीशन क्या होगी, टच कर गई तो इक्वेशन क्या होगी। तीसरी बात, जहां पे टच करी वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सो हियर वी डिस्कस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब मैं यहाँ पर तीसरी बात आपसे कर रहा हूँ, और वो बात है हमारी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिए आप इसको। सिंपल सी बात है। देखो अभी आपने क्या किया था, अभी आपने ये किया था, जो पहले कर चुका हूं वही लिख रहा हूं। जो आपने ये लाइन को उठा के कर्व में डाला था, कर्व में डालने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली थी, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिली थी वो मैं लिख रहा हूं अब आपके सामने। देखिए ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया था आपका, y की जगह mx प्लस सी लिखा था, तो 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया था, फिर आया था 2mc(x), और फिर आया था सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। और ऐसा हर कर्व में मिलेगा। हमने y बराबर एम एक्स प्लस सी जब कर्व में डाला था टेंजेंसी की कंडीशन निकालने के लिए, तो आपने डालने के बाद जो क्वाड्रेटिक बनाया था वो क्वाड्रेटिक आपका ये आया था, इसी का डी जीरो करा था, तो यू गेट दिस कंडीशन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमको मिला था। अब मैं निकाल रहा हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तीसरी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं अपन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप देखो अब इसमें इसका डी जीरो करने से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आता है, और जैसा मैंने आपको भी पहले पेज पे बताया था, इसके पहले पेज पे, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आप फाइंड करते हो वो रूट्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और इसमें आपने बोला था जब डी जीरो हो जाता है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। रूट्स रियल और इक्वल होने का मतलब है कि ये यहाँ पर दोनों रूट्स बराबर हो जाए। और अब आप देख रहे हो यदि इस क्वाड्रेटिक में डी की जगह पर मैं जीरो डाल दूं तो ये ऐसा बनता है। अब -b में जीरो ऐड करो या जीरो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसके दोनों रूट्स -b/2a और -b/2a। मतलब जहां पर ये लाइन टच करेगी, इस पॉइंट लाइन जहां पर कर्व को टच करेगी, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना होता है, -b/2a। मतलब ये लाइन जब कर्व को टच करेगी तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा क्वाड्रेटिक का, और क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने का मतलब है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, -b/2a। तो यहाँ पर जब आपने डी जीरो डाला था क्वाड्रेटिक का तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिली थी। अब इसी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a। अब मैं इसमें वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। b का वैल्यू 2mc है और a का वैल्यू कितना आएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाते हैं। इट गिव्स यू mc अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ c²/r²। और फर्दर कैलकुलेट करोगे तो एक c कैंसिल हो जाएगा और यू गेट -mr²/c। दिस इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट। ये आ गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, -mr²/c। अब ये जो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट को आप डाल दीजिए लाइन की इक्वेशन में, क्योंकि यही लाइन है ये,
तो आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट होगा mx प्लस c और x कोऑर्डिनेट आपने निकाला माइनस mr स्क्वायर बाई c। तो यू गेट माइनस m स्क्वायर r स्क्वायर बाई c प्लस c, मतलब माइनस m स्क्वायर r स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई c, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर बाई c। क्योंकि आप c स्क्वायर को कितना लिख सकते हो, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर m, तो r स्क्वायर m स्क्वायर कट जाएगा और we get r स्क्वायर बाई c। दिस इज योर y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो इस तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x और y दोनों कोऑर्डिनेट आ गया। इतनी कैलकुलेशन में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 3 बातें हैं कि जब लाइन टच करेगी तो टच करने की कंडीशन क्या है, टच कर गई तो वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलेंगे इसको, और जिस पॉइंट पे टच करेगी वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट माइनस mr स्क्वायर बाई c और y कोऑर्डिनेट r स्क्वायर बाई c आता है। सर लास्ट के 2 स्टेप्स नहीं समझे सर। यहाँ पे c एलसीएम लिया तो c स्क्वायर हो गया, और अब आप जानते हो यहाँ से क्योंकि टच कर रहे हैं, ये लाइन टच कर गई, टच कर गई तो कंडीशन क्या है, सी स्क्वायर बराबर, सी बराबर ये होता है स्क्वायरिंग कर दिया दो साइड, तो आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, मतलब आप सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर, या आर स्क्वायर एम स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसफर कर देना, तो ये मैंने ये यूज किया, सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, तो इसलिए आर स्क्वायर बाई सी लिख दिया। मतलब आप सिंपली ये सी स्क्वायर की वैल्यू ये वाली यहाँ डाल देना तो आपको ये चीज मिल जाती है। कैसे मिलती वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया। सर किसी को स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दे बोल दो ना सर, ब्लर आ रहा। ओके, कोई भैया अच्छा फोटोग्राफर है तो स्क्रीनशॉट लेके जो अच्छा खींच लेता है, जिसको ब्लर नहीं दिख रहा है, वो अपने साथियों का थोड़ा हेल्प करें और ग्रुप में शेयर कर दें स्क्रीनशॉट, ताकि उनको हेल्प हो जाए। सर बोलिए सर। सर जो हमने कल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ी थी और जो आज पढ़ रहे हैं उनमें डिफरेंस क्या है, मतलब एक बार बता दीजिए ना। कल कहाँ पढ़े थे? कल पढ़े थे ना रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वही तो पता है, कल उल्टा इसका उल्टा पढ़े थे, दोनों बातें एक ही हैं। कल मैंने जो बताया था उसमें क्या था, उसमें ये था कि मैंने सर्कल पे पॉइंट दिया था, आपसे पूछा था टेंजेंट बताओ। अब मैंने आपको क्या दिया है, टेंजेंट दे दिया, अब आपको पूछा है कि पॉइंट बताओ। बात वही है, लेकिन कहानी उल्टी है। कल पॉइंट देके टेंजेंट पूछा था, आज टेंजेंट देके पॉइंट पूछ रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके सर जनरल इक्वेशन से पर भी पैरेलल सेम है। क्या बोले ऋषभ? जनरल इक्वेशन से भी सॉल्व पर फाइनल रिजल्ट सेम है। हाँ, सेम नहीं आएगी, कंडीशन चेंज आएगी, क्योंकि जनरल इक्वेशन में सेंटर 0 0 पे नहीं होता, 0 0 से शिफ्ट हो जाता है सेंटर, है ना, तो सेम इक्वेशन नहीं आएगी, लेकिन हाँ तरीका सेम रहेगा। मयूर तुमको बराबर दिख रहा है, ब्लर तो नहीं दिख रहा? नहीं सर। ओके, तो जिन बच्चों को ब्लर दिख रहा है, थोड़ा नेट का इश्यू हो सकता है, ठीक है, तो ग्रुप में शेयर कर देंगे बच्चे कुछ, तो आप वहां से देख लीजिएगा। चलते तो अब आगे। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। 3 बातें हमने डिस्कशन करी। कल से आज में जो डिफरेंस है वो ये है, बस केवल कल अपन जो कर रहे थे उसमें मैं आपको सर्कल पर पॉइंट दिया था,
उस पर टेंजेंट निकालनी थी। आज अपन ने कल पोजीशन ऑफ पॉइंट पे डिस्कशन करे थे, आप पोजीशन ऑफ लाइन पे डिस्कशन करे हैं आज। तो लाइन सर्कल को टच कर सकती है, लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर सकती है, लाइन सर्कल के लिए डायमीटर बन सकती है, लाइन सर्कल के बाहर लाई कर सकती है। 4 पोजीशन होती हैं लाइन की, 4 में से एक पोजीशन पर अपन ने फर्दर डिस्कशन किया कि व्हेन लाइन टचेस द सर्कल, जब लाइन सर्कल को टच करेगी तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, क्योंकि हर लाइन सर्कल को टच तो नहीं कर सकती, लेकिन यदि किसी लाइन ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो वो हर लाइन सर्कल को टच कर जाएगी, और जब टच करेगी तो उस टच करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए। तो ऐसा इक्वेशन यदि आप लाइन का लोगे तो हमेशा जब ये लाइन प्लॉट करोगे तो वो इस सर्कल को टच करती हुई बनेगी। और तीसरी बात, जब टच करेगी तो जिस पॉइंट पर टच करेगी वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ये। अब मैं इसी बात में एक छोटी सी बात और रख के खत्म कर रहा हूँ इसको, ठीक है। सो यहाँ पर पेज नंबर 6 पे आप देखिए, पेज नंबर 6 पे ये है कि आप आपने जब ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाली तो उसका मतलब ये हुआ, ये जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपने निकाली है, ये आपने इस सर्कल के लिए निकाली। सर्कल हमने यहाँ पर लिया है x² + y² = r, और इसमें आपने निकाला कि कोई लाइन को सर्कल को टच करने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। और ये कंडीशन में आप देख रहे हो कि c की 2 वैल्यू है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो आपको यहाँ पर 2 टेंजेंट मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एक ये मिलेगा, एक आपको ये मिलेगा। मतलब यदि आप एक टेंजेंट का इक्वेशन y = mx + r√/1 + m² लिखोगे, तो दूसरे वाले टेंजेंट का इक्वेशन आपका y = mx - r√/1 + m²। ये 2 लाइन है एक्चुअली, ये 2 लाइन। और यदि यहाँ पर ये देखें कि जब 2 लाइन ये बन रही हैं तो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होंगे, ये होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये होगा। तो जो आपने अभी निकाला था बस उसमें साइन पर चेंज कर देना है, यहाँ पर प्लस साइन है, वहां पर माइनस साइन है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट होते हैं वो आप लिखते हो कि 2 साइन के साथ आता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये होता है -+mr² / c और +-r² / c। इसमें जो बात बहुत इंपॉर्टेंटली आपने ध्यान में रखना है वो ये है कि इनकी साइन अपोजिट होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ये माइनस है तो यहाँ प्लस लोगे, और यदि ये प्लस है तो ये माइनस लोगे। यदि ये कोऑर्डिनेट माइनस प्लस वाला है तो ये कोऑर्डिनेट अपोजिट डायरेक्शन में प्लस माइनस वाला हो जाएगा। इतना सा फर्क आता है। तो चूंकि 2 टेंजेंट है इसलिए 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मिलेंगे, तो वो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये हैं। साइन इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना कि अपोजिट साइन है एक्स कोऑर्डिनेट का और वाई कोऑर्डिनेट का, ये इंपॉर्टेंटली आप ध्यान रखें। और ये इस कारण आता है क्योंकि यहाँ पे सी पे 2 साइन लगे हुए हैं, +-r√/1 + m²। तो इसलिए यहाँ पर ये 2 साइन देता है, क्योंकि इसके कारण 2 टेंजेंट बनती हैं। 2 टेंजेंट बनने का मतलब 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट ये होते हैं। सो ये ओवरऑल जो आज अपन ने देखा, पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। इतनी बात में आपको कोई डाउट अभी है तो पूछ लीजिए, कोई भी मन में सवाल आ रहा है, क्वेश्चन है आपका। तो एक आपको
बहुत छोटी सी बात डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आप करिए इस पर बेस्ड, ताकि आपको थोड़ा बहुत इसमें क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकते हैं। मैं बहुत इजी क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ। सर और आपका जो, हाँ बोलो। सर अगर सी पॉजिटिव रहा तो यहाँ पे मतलब क्या चेंजेस आएंगे साइन में? नहीं, सी का तो जो वैल्यू है दो देगा, प्लस भी देगा और माइनस भी देगा। तो दो टेंजेंट बनेंगे, उसमें आपको टेंजेंट की पोजीशन नहीं पूछी जाती है। आपको दो टेंजेंट पूछेंगे और वो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछेंगे आपको। ठीक है, तो आपने यदि प्लस साइन के साथ सॉल्व किया है तो आप माइनस और प्लस कोऑर्डिनेट ले लेना, और माइनस साइन के साथ कोऑर्डिनेट लिया है तो फिर प्लस और माइनस ले लो। ठीक है सर। ठीक। तो अब आपका जो क्वेरी ये था कि यदि सेंटर 0 0 के बजाय सेंटर जनरल इक्वेशन होगी यदि सर्कल की, तो उसका एक मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। आप ट्राई करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है the equation of tangent to circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equals to 0, which is perpendicular to line फोर एक्स प्लस 3y equals to 7। पहला ऑप्शन है ये, देखिए ये क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेज का। और अपन चलते हैं पेज नंबर 7 पे। तो देखिए यहाँ पर मैं जनरल इक्वेशन ला दिया हूँ। जो आपका क्वेरी था कि जनरल इक्वेशन होगा तो कैसे सॉल्व होगा, तो मैं जनरल इक्वेशन रख के आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहले आप समझिए। क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि आपको वो टेंजेंट की लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो। You have to find the equation of tangent which is perpendicular to this line. सर आंसर सेंड किया है। दो आंसर आते हैं इस क्वेश्चन के। मोर देन वन करेक्ट चॉइस क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बताया कि हमेशा जब भी टेंजेंट मिलेंगे तो पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। तो एक जो आंसर किया है हर्ष मेश्राम ने वो करेक्ट है। दोनों आंसर करेक्ट हैं हर्ष मेश्राम। मानसी बोथ करेक्ट। यह जनबंधु एक आंसर किया है, करेक्ट है। मयूर दोनों करेक्ट। सेजल एक करेक्ट, एक किया है वो रॉन्ग है, सेजल चेक करें। अभिषेक यादव एक किए हैं, करेक्ट है। आर्यन गणवीर दो किए हैं, दोनों करेक्ट।
ये जनबंधु अभी दोनों करेक्ट है। अभिषेक यादव चेक करें, सेजल करेक्ट है। सेजल जेई करेक्ट है। मनप्रीत सिंह करेक्ट। तो देखिए आप, अश्लेषा हेडाउ करेक्ट है। अंशु बग ने एक आंसर किया, करेक्ट है। मृदुल मेश्राम एक करेक्ट, एक गलत। अंशु बगने करेक्ट हैं दोनों। प्रणव इंगले एक करेक्ट, एक गलत। उमावत रवि चेक करें, सुजल करेक्ट है। खुशी गखारे दोनों करेक्ट है। प्रणव इंगले करेक्ट है। चलिए, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। सही जवाब है आप सभी के। और जो आप लोगों ने आंसर किया है वो मैं समझ गया कि आप ये जानते हो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन मेरे को लिखनी है, तो इन दोनों को चेंज कर दो और साइन किसी एक का चेंज कर दो, तो यही दो ऑप्शन मैच करते हैं। ये तो कहीं से भी नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरचेंज करके साइन भी कटक आपको चेंज करना होता है। तो थर्ड और फोर्थ तो करेक्ट नहीं होगा, केवल फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। जब मैंने मोर देन वन करेक्ट चॉइस बोला तो फिर ये दो करेक्ट हो जाएंगे। अब ये आए कैसे हैं, तो एक्चुअल सोल्यूशन देख लीजिए आप। इसका सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि मेरे को इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो वो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी 3x माइनस 4y, दोनों को इंटरचेंज करके साइन चेंज कर दिया, प्लस k। अब ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, ये अपन को दिया है, अपन को वो लाइन निकालना है, मतलब कि ऐसा एडजस्ट करना है ताकि ये लाइन सर्कल को टच कर जाए। तो आपने अभी जो कंडीशन पढ़ा कि कोई भी लाइन जब सर्कल को टच करेगी तो लाइन को सर्कल को टच करने के लाइन को सर्कल को टच करने के लिए कंडीशन यही है कि सेंटर से डॉ परपेंडिकुलर का लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर होगा। और इस सर्कल का सेंटर आप देख रहे हो 2,3 पर है, और रेडियस आप निकालोगे तो 9 4 13 12 25 5 आता है। 25 का स्क्वायर रूट 5, रेडियस 5 है। तो अब सीपी बराबर आर लगा दीजिए, और जब आप सीपी निकालोगे इसका तो 2 3 से इसको सेटिस्फाई कराएंगे, तो मॉड 3 2 जा 6 12 प्लस k डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 5 आता है, और इज इक्वल टू आर भी 5। तो ये आ जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। व्हेन यू टेक पॉजिटिव साइन तो k का वैल्यू 31 आता है, व्हेन यू टेक नेगेटिव साइन तो k का वैल्यू 19 आता है, माइनस का। तो प्लस 31 डाल दो और माइनस 19 डाल दो, तो ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट। तो दिस इज द प्रोसीजर, इस तरीके से आप सॉल्व कर लें। So take the screenshot of this
इतना ही करना था बस। इसमें इस पे परपेंडिकुलर लाइन आपको बनानी थी, वो ये बन जाएगी। इसको देख के भी आप आंसर कर सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो इसमें के भर अननोन है, और के निकालने के लिए आप कंसेप्ट वही यूज करेंगे। सेंटर से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ रेडियस के बराबर होगा, उससे इक्वेट कर दीजिए, देन यू गेट द कांस्टेंट टर्म, एंड वंस वी गेट कांस्टेंट वी गेट बोथ द इक्वेशंस। जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे डिस्कशन अपन अगली क्लास में करेंगे। इतना आप रिवाइज कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। गुड नाइट, बाय, सब्बा खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बंद कर रहा हूँ। सर बोलो मानसी। सर टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे क्या, या सिंगल टेस्ट में चॉइस? एमसीक्यूज ही आएंगे, सिंगल चॉइस। ओके सर। सर आज जहाँ तक पढ़ा वहां तक के कल तक के? हाँ हाँ, आज तक मान लो, आज जहाँ तक पढ़ाया वहां तक। कल जो पढ़ाएंगे वो नहीं आएगा। ओके, सो बाय एवरीवन, गुड नाइट, सो जाइए अब।